राजधानी रायपुर का जो पुराना जेल है, वो 1857 में बना था, जो आज भी एक धरोहर के रूप में है। और जो इतिहासकार आज पहुंचे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उनका कहना है कि जितने भी ऐसे पुरानी जगह है, जो धरोहर है, उन सब को सरकार को संरक्षण करना चाहिए, उनको बचा कर रखना चाहिए, ना कि उनको तोड़कर नई नई बिल्डिंग, नई नई इमारत बनाना चाहिए। जैसे सिटी कोतवाली जो आस्थाना है, वो भी पुराने ब्रिटिश जमाने में एक बड़ा किला था, उसको भी तोड़कर अभी अब नया बना दिया गया है स्मृति कोतवाली थाना। वैसे ही जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी आए थे, उसको संरक्षित करके रखा गया है। वैसे ही जो पुराना जेल था, वो आज खंडहर है। मोती बाग के पास जो बैजनाथ तालाब था, उसको भी समतल करके उस पर अनेक, चाहे इमारत कहें चाहे घर कहें, बना दिया गया है। तो ये सबको संरक्षित करना चाहिए। और जो आज जो जेल है, वर्तमान में जेल है, वो 1862 में बना था। जो इतिहासकार पहुंचे हैं, और क्या कुछ जानकारियां हैं राजधानी रायपुर के इतिहास को लेकर, डायरेक्ट आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लीजिए कि बस ये सब बात इसमें लिखा हूँ मुझे, तो काफी कुछ रहा। बाद में कुछ समय के बाद फिर उसने रायपुर को राजधानी बनाई। तो रायपुर में राजधानी बुआ तालाब के बाजू में जो किला है, जो आजकल उजड़ गया है, तो वो राजधानी के रूप में आया। और इसमें पांडुलिपि में लिखा है कि वहाँ लड़की से कहीं बचा है। और निजी काम में जब उसको समतलीकरण कर रहे थे, तो पूरे पत्थर किले के बाहर आए। तभी एक रुकवा दिया कलेक्टर ने। तो आप जाके देखेंगे तो रायपुरा स्कूल के पीछे में है, नदी से लगा हुआ वो पुराना किला, और बड़े वो पत्थर अभी निकल है। तो उस पर मेरा कहना था कि एक उत्खनन काम होना चाहिए। मैंने सांसद जनप्रतिनिधि से ही कहा भी कि रायपुर में, रतनपुर में, आनंद तनपुरी में यहाँ पे उत्खनन काम करवाइए, रायपुर दोनों किला तो करवाइए, तब यहाँ का इतिहास जो है आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे जब रायपुर में किला बनाया गया, इतना सुंदर किला था कि लेकी ने, ब्लंट ने 1790 और 95 में इन लोगों ने लिखा किले के बारे में। एक सुंदर किला था, यूरोप यात्री है। और बिम्बा जी घोष 87 में 3 साल बाद हुआ है ना। तो इस प्रकार से सब लोगों ने तारीफ किया, रायपुर के अच्छा शहर है, इतने मकान ये हैं, सुंदर है, तालाब अच्छे हैं, और बड़ाई से युक्त है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हमको चिंतन की आवश्यकता इसलिए हो रही है कि एक तरफ जहाँ हम एक विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, तो अभी महसूस हो रहा है कि कंक्रीट का मेरे पास जो प्रमाण स्पष्ट भी हुआ है कि रायपुर के किला के पत्थर पर निकाल करके उन लोगों ने 5 भवन बनवाया था। 1854 में अंग्रेजी राज स्थापित हुआ। टिकट में रघुजी की मृत्यु थी, तो डलहौजी का जिला चलता नागपुर साथी के क्षति भी चला गई। 1854 में चार्ल्स सिंह जब यूपी कमीशन हुआ, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि साथ ही पत्र मेरे पास है, हम और प्रभुलाल मिश्रा जी, हम लोगों ने 140 पत्रों का अनुवाद किया 1954 से 58 तक है, जो सत्याग्रह छवि में है। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग को बाहर से पत्थर मंगाएंगे, खर्चा लगेगा, ढुलाई उलाई दुनिया भर के 100 पत्थर है। एक कुछ अंग्रेज बोले ऐतिहासिक प्रकार से राजपूत का किला जो है हम लोग सामने से उजड़ उतर गया। और अभी भी वहाँ पर उत्खनन कराया गया, तो बहुत सारे उससे रायपुर में और रायपुरा दो जगह लगे। और पूरा वर्णन इसमें जितने भी है के कार्ड्स हैं, नागपुर के जगह पहुंचने के कार्ड्स है, तो सब में मिलते उसी भाषा में। 1837 में नागपुर के राजा को वस्त्र मिला था, तो उसमें जिस भाषा में लिखा, तो उसी भाषा में किताब छपवा दिया। तो उसमें सेंसस टाइप रायपुर शहर का नाम क्या था, कैसा था, तो उसी का जवाब भी है। जैसे 4 बस्ती के 4 नाम था, चारों ये सब उसी पांडुलिपि में है। ये सब करते हुए आज की स्थिति में तो ये देखना है कि रायपुर के किला को निश्चित रूप से हम लोगों के इतिहास के अध्येता के नाते मानना है कि उसका जब तक उत्खनन नहीं होगा, और उत्खनन का काम जो है पुरातत्व विभाग को करना चाहिए, और चाहे केंद्रीय पुरातत्व करे चाहे राज्य का करे, और उसके बाद फिर इसको। अब जब बताइए, मैं 70 में जब खोजा था, अभी जब वहाँ पे समतलीकरण करा, तो जिस तरह प्लाट है वो तो पत्थर जब किले के निकले, तभी अधिकारी लोग बोलते हैं हमको संज्ञान नहीं। और मैं क्या बोलूँगा कि सबके संज्ञान में तो 50 साल आप क्या करते हैं, तो लिख लिख के थक गया एमपी को एक से करके, तभी चर्चा में आ गया, वहाँ हो गया है, ट्रैक्टर साहब रुकवा दिया। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज निकली रायपुर किला से। अच्छा आप देखिए, गुहा तालाब के पास जो किला था, उसमें एक राजघाट था, इसी के नाम पर राजघाट यहाँ था। और राजघाट में एक शिलालेख लगा था, वो शिलालेख पहले मंदिर में था महादेव घाट में,
तो शिलालेख का भी थोड़ा अनुवाद दिया हुआ है किताब में हमारे। तो शिलालेख में पूरा वर्णन मिला हुआ रायपुर का राजा कैसा है, कौन है, किसका क्या बेटा है, हाजीराज का हाजीराज लक्ष्मी देश का पूरा विवरण उनको मिलता है। रायपुर शहर के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से इन सब अभी अच्छा मेरे प्रसंग से थोड़ा सा एक करके मैं देखूंगा कि मेरे को एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते या नागरिक के नाते इस बात का दुख होता है कि बहुत विरोध करने के बाद भी विरोध का कुछ बुद्धिजीवी लोग किए थे। कोतवाली जो है वो भूसड़ों के समय तो बना था, वो तोड़ दिया गया। किसी प्रकार से कचहरी तो इन लोगों ने कर दिया। ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग जो है टूटते जा रहे हैं। एक दो को हम लोगों ने रुकवाया था कैचरी दरवाजे में जो ये चार दिवारी टाइप का, मैं दलित भाई सपोर्ट किया तो ले दे के रुका हूँ जौहर वगैरह। तो हम ऐसी हर चीज को तोड़ते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। इतना नहीं वजन के अर्थात तहसील ऑफिस इतना सुंदर था, ब्रिटिश कालीन कला का अच्छा उदाहरण था। आप लोग देखा है सामने पोर्शन बहुत अच्छा था। तो हमने कहा था कि सामने का रहने दीजिए और पीछे के जैसा आपको करना चाहिए बहुत कुछ नहीं यहाँ पे, तो वो ध्यान दीजिए। तो खैर ये अलग प्रसंग है। पर यहाँ पे अब जैसे पुराने किले का रायपुर का जब एक एक जानकारी अपने को मिल रही है और कौन कौन आते कैसा रिकॉर्ड सब मिलता है, तो हमको एक नागरिक के नाते लेकिन कहना चाहिए वास्तव में पहले तो क्या कि यह शासन उसका सब रिकॉर्ड शासन के पास है। मैं क्या तालाबों को खुद मैं निकाला तो अलग से चर्चा करूँगा दी कि 300 तालाब रायपुर में से 26 बचे हैं, कौन ने किसने, तो राजा कागज सब मिला है। इस तालाब को किसने बनाया, कब बनाया, भुवनेश्वर सिंह जो किला बना रहे बारे में आप इतना डिटेल में जा चुके हैं उसके बारे में। प्रथम तो है कि रायपुर का जो किला था खारू नदी के किनारे, वहाँ पे राजा हाजराज ने जो महादेव का मंदिर बनवाया, हटकेश्वर महादेव का मंदिर, और वहाँ पे खुद तपस्या किया था। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। माघी पुण्य कार्तिक पुण्य मेला का बनना शुरू हुआ था और उसके बाद उन्होंने राजधानी जो है बूढ़ा तालाब के बाजू ब्रह्मपुरी में स्थापित किया था भुवनेश्वर सिंह समय में। वहाँ बूढ़ा तालाब में राजघाट था, राजघाट में एक शिलालेख लगा था 1402 का, जो उसके बारे में इससे जानकारी दी गई। तो रायपुर के किला के बारे में आज के पीढ़ी को ये नहीं मालूम कि रायपुर में 2 किला बना था, एक खारू नदी के किनारे में और एक यहाँ पर। तो उसके बारे में कि इन राजाओं ने क्या किया, कैसा किया, और अंग्रेज लेखक जो आए थे उन लोगों ने किले के बारे में क्या लिखा है। पर किले की जो बर्बादी हुई है, किले का जो अंत हुआ वो एक प्रकार से दुखांत हुआ, क्योंकि जब क्षत्रिय में अंग्रेजी राज स्थापित हुआ तो उन लोगों ने किले के पत्थर को निकाल करके ले जा करके 5 सरकारी भवन को उन लोगों ने बनाया। और इस प्रकार से किला का जो अस्तित्व था, दोनों किला खंडहरों का कह सकते हैं। खारू नदी किनारे का भी अभी उत्खनन में कुछ निकला कह लीजिए, और ये एक वाला भी। तो ऐसी स्थिति में हमारी धरोहर जो है एक प्रकार से नष्ट हो, ऐसा मान के चले। और दूसरा बिंदु था कि अच्छा इन सब राजाओं का वर्णन किया हुआ है, शिलालेख बताई दिया 1402 को शिलालेख है, उसमें रायपुर के राजा का रायपुर का बहुत अच्छा वर्णन दिया है। तो इस प्रकार से एक ऐतिहासिक धरोहर जो रायपुर में हमारे यहाँ 2 किले, उनका संरक्षण संवर्धन क्या उत्खनन काम करें, उत्खनन के माध्यम से जो चीजें आएंगी उसको आगे हम लोग बढ़ा करके भावी पीढ़ी को सौंपे। सरकार से आपने क्या अपील की है और क्या अब तक काम हुआ है? नहीं, अपील तो मैं हमेशा करते रहा इन लोगों से, है ना, 50 साल से करते रहा। पर सही मायने में देखा जाए तो जितनी गंभीरता से इनको अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए विभाग को, वो नहीं हो पाया है। और ये तभी संभव जब आप जैसे सब जागरूक मीडिया वाले, जनता या ये सब रहेंगे, तभी प्रकार से ये संभव हो पाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि एक प्रकार से आप जानते हैं कि ऑफिस शाही का माहौल क्या रहता है। तो ये जानकारियाँ देने के बाद किताब लिखे जानकारी दे, टीवी में दे, मीडिया में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। और ये भी कुछ बताइए आप, ये भी थोड़ा अध्ययन किए बता दीजिए। नहीं तो किला के साथ आप जेल के बारे में भी कुछ बता रहे हैं। हाँ, तो जहाँ जेल का ही मैं बताता हूँ, फिर 2 मिनट बताएंगे। तो उसके बाद में क्या है, जैसे रायपुर जेल की मैंने चर्चा की, तो अभी तक लोगों को नहीं मालूम कि रायपुर का जेल 57 की क्रांति में कौन सा था। और 57 की क्रांति में कौन सा था, तो वो जेल को मैंने बताया ना कि ये किताब है 1997 का नारायण सिंह वाला, इसमें चित्र दिया हुआ है। इतने वर्षों के बाद भी अगर इससे आप जागरूकता पता कर सकते हैं। इसके बाद भी अभी मोदी जी आए थे तो अधिकारी लोग ढूंढ रहे थे नया रायपुर की जेल कहाँ है। तो जब स्पष्ट दिया हुआ जेल यहाँ सर्वेक्षण करिए। आप लोग से मैं आग्रह करूंगा बल्कि कि आप एक आध दिन जरूर देखिए, बाजू की बिल्डिंग है जेल वाली, और जहाँ हम खड़े बैजनाथ तालाब था जिसको काट कर बना गया है। तो इसका पूरा वर्णन हमारे सब किताबों में मिलता है जो हमने चर्चा किया। तो दोनों हमारा एक मकसद है कि दोनों, वैसे तो रायपुर सरोवरों का एक 300 अलग प्रसंग के बाद में चर्चा करेंगे तालाबों के बारे में, पर आज जब किला के बारे में इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं।
हम किस प्रकार से हम कहाँ जा रहे हैं, किस स्थिति में। अब मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर हम लोग अभी नहीं इस चीज को समझेंगे तो आप मान के चलिए कि पूरा रायपुर जो है कंक्रीट के जंगल हो जाएगा, ढूंढने को पूरा प्रोसेस नहीं मिलेगा। जब अंग्रेज राइटर 1790 में लिखता है, 95 में लिखता है, रायपुर जो चारों तरफ तालाबों से घिरा है, हरियाली से हरा भरा सुंदर शहर है। अब बताइए आज क्या आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो इसको जो हो गया हो गया। छतरी में तो कहावत है तैयार बात भैया, लेकिन अभी आवाज को देखते अभी जो बचा उसको बचा लो। ये बैजनाथ पार्क बाद जेल कहाँ था? नहीं, जेल भाई बैजनाथ पार्क पे उसके बाद जेल 1862 के बाद में बना है। ये अभी जो जेल है केंद्रीय जेल, वहाँ के जो अधीक्षक है योगेश सिंह छत्तीस उनसे में चर्चा हुई थी, तो ये तय हो गया कि 1862 के बाद बना है, तो 57 की क्रांति का जेल नहीं था, ये निश्चित हो गया। तो 57 की क्रांति का जेल जो था यही है जिसकी अपन चर्चा की है। और उसके परिणाम में आप देखेंगे यहाँ पर जेल के समक्ष उन लोगों को फांसी दी गई थी, क्रांतिकारियों को। और फांसी देने के बाद में उसमें खास करके आप पाएंगे कि ये 17 लोगों को एक बार फांसी दी गई थी, और 10 दिसंबर को नारायण सिंह को फांसी दी गई थी 1857 को। और रायपुर में जब क्रांति छावनी में तो 18 लोग जो पकड़ाए थे, हनुमान सिंह वगैरह, तो हनुमान सिंह जो साथी थे 17, तो उनको फांसी दी गई थी 22 जनवरी को। तो 18 लोग जो फांसी जेल के समझ दी गई थी। तो हमारा कहने जो मोतीबाग वाला चौक है, इसको क्रांति चौक के नाम से और इसको ऐतिहासिक स्मारक के नाम से रखा जाना चाहिए, क्योंकि पुराने अवशेष वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जेल का चौक के बारे में कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है क्या जेल के बारे में कि जेल के पास और जेल के समक्ष वाली बात है। तो ये जब प्रमाण अपने पास हो तो उस पर ज़्यादा नहीं करेगा, और कोई खोदते तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे आपने कहा ना कि सेंट्रल जेल जो है उस समय नहीं था, और जो अभी जो सेंट्रल जेल है, तो उस समय जो जेल था उसी के आसपास अपन लेते उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानने की कोशिश करना चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें शासन को, जनप्रतिनिधि को और जनता को, साहित्यकारों को, इतिहासकारों को, बुद्धिजीवियों को गंभीरता से सोचना चाहिए। स्वकेंद्रीकरण से हट करके अपने समाज, परिवार या रायपुर के लिए भी सोचना चाहिए, ताकि रायपुर के वैभव का सही इतिहास आ जाएगा। मुनि कांति सागर ने किताब लिखा था खंडहरों का वैभव, तो हमारे पास खंडहरों का वैभव नहीं बचेगा अगर हम अभी नहीं रोके तो। ऐसी तोड़ते देने के याद नहीं है। अभी मैं सुना गोल बाजार को तोड़े हैं, गोल बाजार को तोड़ेंगे तो मराठा काल का बना, ठीक है तोड़िए, मेरे तो सलाह रहता है तोड़िए, गुम्बज वाले पोर्शन को दीजिए, गुम्बज वाले पोर्शन को बचा दीजिए, ऐतिहासिक धरोहर मराठा काल का। तहसील ऑफिस का मैंने कहा था सामने का सुंदर पोर्शन ब्रिटिश काल को उसको रख दीजिए, जमीन बहुत है। ये सब चीजें जब तक आप जन चेतना का एक प्रकार से भावना नहीं करेंगे तो मुश्किल ही दिखता है इसमें। और निश्चित मान कर चलिए कि रायपुर का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, और अब तो प्रश्न नहीं उठता है, केंद्र बन चुका है और रायपुर में काफी उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है। इनको देखते हुए हमको अपने म्यूजियम का बताई थी आपको, दिल्ली से पुराना म्यूजियम है ना, जो एमपी क्षेत्र में सबसे पुराना है। और उसके गौरव का नांदगांव के राजा का आप कभी देखिए जाके, बोर्ड लगा है 1875 में राजगांव के राजा घासीदास जी ने, रईस ने इसको बनवाया था। और सोनी भवन जो है उन्होंने बनवाया था, ब्रिटिश का अच्छा उदाहरण है। धरोहर हमारे पास बहुत है लेकिन बिखरते जा रहे, जैसे अभी आपने प्रश्न किया ना कोतवाली से, तो कोतवाली का इतना मजबूत होना था बड़े बड़े पत्थरों से, तो हमने सलाह दिया था कि बाजू में आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाइए ऊपर में, पर उसको मत टच करिए, पर तोड़ दिया गया देखते देखते, पेड़ भी काट दिए पीपल को आकर, क्या कोने में था क्या। तो कहने का मतलब पता नहीं क्यों हट धर्मिता कहिए या बाबूशाही, अफसरशाही, जो कही का ऑफिस शाही, मैं उसको एक शब्द कहता हूँ ऑफिस शाही। तो कोई किसी को जब तक अपनी माटी से मोह नहीं होगा, जब तक लोग अपने धरोहर को नहीं समझेंगे, तब तक इससे भावना जीतना नहीं हो पाएगा। तो हमको आज की स्थिति में रायपुर के में 1857 की क्रांति का जो जेल है अभी भी झुरमुट से, खाई से घिरा हुआ है, ढका हुआ है, उसको सामने लाके उसको धरोहर के रूप में रखना चाहिए। और उस हिसाब से हम देखेंगे तो काफी गौरवशाली हमको दिखाई देता है। वैसे किला तो पूरा ढह गया पत्थर लाने के कारण, पर किला का जो स्पॉट है उसमें आप अगर फाइन करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो खारून के किनारे वाला किला और यहाँ का तो मिलेगी, बहुत सारी चीज सामने आ सकती है, पूरा अवशेष आ सकते हैं। ये सबको देख करके अब जैसे आपके पीछे में वो साइना जो खड़ी है, उसने जो 57 क्रांति पे उसमें 3-4 अपने मुस्लिम बंधु हुए शहीद हुए थे, फांसी पे लटके थे, तो उन्हें स्थल ढूंढ लिया इन लोगों। 57 क्रांति में हाँ 17 शहीदों का भी खोज रहे हैं, कहाँ के थे क्या थे, डिटेल नहीं मिल पाया है, पर इतना निश्चित से जेल के समक्ष फांसी दी गई थी। तो ये और दूसरे चौक का नामकरण लेकिन भटकाने की जरूरत नहीं है। जेल जब अपने को मिल गया तो इसके समक्ष मतलब मोतीबाग चौक आसपास के ये जो आता है, और अस्पताल परिसर पूरा जेल के अंदर था। अस्पताल उसके बाद 57 में सरकारी अस्पताल भी खुल गए थे एलोपैथी, तो बाद में दाऊ जी ने दान दिया तो एक डीके खुल गया, अलग बात है।
पर अभी भी इस अवैध कब्जे को बचा करके इस धरोहर को रखा जा सकता है, ऐसा मानते चलते। आप कुछ कहना चाहिए, 2 मिनट बोलिए। पुरानी वाली यह 1825 ईस्वी में बनी थी। तो मराठों की जेल को फिर अंग्रेजों ने थोड़ा सा सुधरवाया और 1825 में बनवाया था। और ये जेल अभी भी है और इस जेल को संरक्षण मिलना चाहिए। पहले इसमें 200 कैदी रह सकते थे और ये जो बाद में जो जेल बनी है, ये जेल अधीक्षक तो बताते हैं कि 1862 की है, लेकिन जो सेंट्रल जेल बनी है वो 1873 में बनी है और इसमें अभी 1100 कैदी रह सकते हैं। तो इसकी उसकी तुलना बिल्कुल थोड़ा सा की नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें तो केवल 200 रह सकते थे। अभी जो बिल्डिंग है उसमें 200 आदमी आराम से रहते रहेंगे, तो देख पता चलेगा। उसमें जो प्रमाण मिला है तो उसमें जो खाई बनी है वो प्रमाण है और बैजनाथ तालाब था, क्योंकि उसमें लिखा है कि तालाब था उसके पास और पास में कुछ सरकारी भवन थे, तो सरकारी भवन भी थे, अस्पताल भी था। तो जो डीके हॉस्पिटल बना है ये 1944 ईस्वी में बना और डीके महोदय ने तो बहुत अच्छा काम किया। वो अलग प्रश्न। तो जो इतिहासकार आए हैं, जो राजधानी के पुराने जानकार हैं, उनका कहना है कि जो ऐसे जो है स्मारक है उनको राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया जाए और जो पुराने हमारे सेनानी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको जहाँ पर फांसी दी गई है या फिर जहाँ पर पुराना जेल है उनको क्रांति चौक का नाम दिया जाए, ऐसी वो शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।